हेलो एवरीवन। सो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उसके न्यूमेरिकल्स हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि क्या क्या है। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। तो जो हमारा चैप्टर अभी चालू होगा जो कि है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर से। तो हम पहले लेक्चर में क्या करेंगे, थोड़ी सी हम पुरानी बातें कर लेते हैं जो हमने 11th में देखी थी, और फिर बाद में हम आगे का देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो हमें डू यू नो करके एक पहला स्टार्टिंग में है। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल जब सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव करता है। अ पार्टिकल व्हेन मूव्स इन a particle which moves in a circle of a circumference is called as circular motion। मतलब क्या है, एक पार्टिकल सर्कल में ही मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है कि अगर यही पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सेकंड क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर मतलब मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, तो एक बॉडी आ गई मेरे पास और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्या है, बहुत सारे मेरे पास पार्टिकल्स हैं। तो अभी इन सब एक एक पार्टिकल का कुछ मास होगा। ठीक है, सबको मैंने नाम दे दिया m1 m2 m3 m4 m5। ठीक है, तो सबका मास एक पॉइंट पे क्या कर देते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। वो मिडल में हो सकता है, वो यहाँ पर हो सकता है, वो यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो क्या मैंने बोला कि मास के जो पार्टिकल्स है, ठीक है, मास के जो भी पार्टिकल के मास है उनका मास किधर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन था हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस। क्या था, तीसरा पॉइंट है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, हमें पता है हमारे पास कितने टाइप के काइनेमेटिक इक्वेशंस है। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इज टू यू प्लस at। ठीक है, जहां पर हमें वेलोसिटी पता चलती है। सेकंड क्या था, u v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें टाइमलेस है, टाइम का कोई क्वांटिटी नहीं है। तीसरा कौन सा था हमारे पास, s इज इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है, तो इनको याद कर लो। ठीक है, तो ये होगा हमारे काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे। उसके बाद आता है हमारा रियल फोर्स और सूडो फोर्स क्या है। ठीक है, रियल फोर्स मतलब रियल एंड सूडो फोर्स। ठीक है, तो रियल फोर्स हमें पता है, जो एक ऑब्जेक्ट के वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल फोर्स का एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रियल फोर्स हमें पता ही है। सूडो फोर्स मतलब क्या, हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था। सूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स। सही है, क्या है, फॉल्स फोर्स। फॉल्स फोर्स मतलब एक्चुअल में कोई बाहर से फोर्स एक्ट नहीं होती, तो भी हमें फोर्स पता चलता है कि फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, ऐसे फोर्स को क्या बोल देते हैं, सूडो फोर्स। एग्जांपल क्या है, सूडो फोर्स में एक हमें कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो हमें आता है कॉन्सेप्ट, वो हमें देखना है। तो क्या आता है उसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि हम एक बस में गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर हमने एकदम से राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लिया तो हमारी बॉडी क्या हो गई, हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ झुक जाती है अपने आप। ठीक है, तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, सूडो फोर्स। ठीक है, फॉल्स फोर्स। तो अभी हम ये हो गया हमारा डू यू नो में। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या आता है सर्कुलर मोशन में। हम डायनामिक्स भी पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट है, एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक है अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर हम इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। कैसे आ जाएगा, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, तो हमने क्या बोला, ये पार्टिकल अभी यहाँ पर इंस्टेंट t1 पर है, फिर वो पार्टिकल यहाँ पर आ गया इंस्टेंट t2 पे। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ये आ गया हमारा रेडियस, सर्कल का रेडियस, और ये क्या आ गया हमारा जितना हमने ट्रेवल किया इसको हमने क्या बोल दिया एस। ठीक है, तो हमें मैथ्स भी आता है, हमें मैथ्स से ही पता चल जाएगा कि क्या हो गया ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है इसकी, एंगल है तो इसमें आ जाएगा रेडियन या डिग्रीज में। ठीक है, हमें हमेशा रेडियंस में देखना है, हम डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट आ गया लीनियर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का टाइप भी है। ठीक है, खाली लेंथ क्या हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी क्या हो गया यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं एस से या फिर डी से। सही है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ फटाफट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हम क्या बोल सकते हैं, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट और एक यहाँ पर है बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने यहाँ से ऐसे रास्ता लिया, ऐसे 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 घूम घूम के आ गए। ठीक है, तो हमने कितना ट्रेवल किया, हमने बोला कि हमने 5 किलोमीटर कुछ ट्रेवल किया। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 2 किलोमीटर, लेकिन हम कितना घूम के आए 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमारी लेंथ हो गई, हम जितना भी घूम के आए। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दो पॉइंट का सबसे मिनिमम जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है इसकी यूनिट है सिंपली मीटर्स। ठीक है, हो गया, लिख लो इसको, लिख लो। ये हो गया बेसिक। अभी सेकंड पार्ट, सेकंड हम देखेंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट हो गया, अभी हम बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी को भी हम ऐसे ही काट करेंगे। ये हो गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई हमारी लीनियर वेलोसिटी जिसको हम सिर्फ वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा, और यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, हमें पता है नॉर्मल वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको मैं लिख सकता हूँ s अपॉन t या फिर d अपॉन t। सही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called as angular velocity। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या था थीटा फाइनल मतलब जो भी हमारा एंगल होगा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं चेंज है ये। और यहाँ पर क्या आ गया t2 माइनस t1, इनिशियल पोजीशन में टाइम 0 का तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ एक ही टाइम बचेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। अभी हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी की। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी में आ जाएगा यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा v is equals to ds by dt। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ये हो गया। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर टाइम है तो सेकंड्स। ठीक है, रेडियन पर सेकंड हो गया इतना। आगे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। अच्छे से नोट डाउन करते जाओ, ये हमें हेल्प करेगा आगे। लिख लिया जल्दी, चलो आगे देखते हैं हम एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल फॉर्म बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था थीटा इज इक्वल्स टू s बाय r। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी देखा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई थी d डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हो गया मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। देखते हैं अभी हम क्या देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन
अब यहाँ पर देखते हैं हम लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो इसका भी क्या है डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time is called as angular acceleration। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, T2 माइनस T1। सही है, ये भी लिख लो। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक लीनियर एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, बोलो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लिया। अच्छा, एक बात बतानी है, रेडियन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, रेडियन का डायमेंशन जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, रेडियन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस बोलते हैं, क्या हो गया, ये कुछ क्या हो गया, ये हो गया L0 M0 T0। ठीक है, किसका, रेडियन का। ठीक है, तो बाकी के डायमेंशन भी बना लेना, लिख लिया ना। अभी आगे देखते हैं हम, ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, जिसको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं आता उनके लिए था। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन से। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे सर्कुलर मोशन से। ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमें क्या क्या देखना है, सर्कुलर मोशन में हमें दो टाइप के सर्कुलर मोशन देखना है। ठीक है, पहले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में, सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन मतलब एक पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। करेक्ट। सेकंड, अब हम इसके टाइप देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दो टाइप है हमारे पास। पहला टाइप आएगा UCM, सेकंड आएगा नॉन UCM। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहला क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो गया, मैं सबसे स्टार्टिंग में बताया था, इसमें क्या हो जाएगा, पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। तो हमारा आ गया टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ, तो हम यूसीएम डिस्कस कर रहे थे। तो यूसीएम क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की दी सर्कुलर मोशन, जो भी हमारा हमने पहले देखा सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल का मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, मतलब यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होनी चाहिए हमारी स्पीड। अच्छे से लिख के लेना, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट हमारी स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a circle, with constant speed is called as uniform circular motion। नोट डाउन कर लिया डेफिनेशन, आगे हम देखते हैं। नोट डाउन कर लिया, तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं क्या है हमारा डायग्राम। ये आगे हमारा पार्टिकल, ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, विथ कांस्टेंट
विद कांस्टेंट स्पीड। तो हमें पता करना है कि सर्कुलर मोशन, अभी हमारे पास ये आ गया सर्कुलर मोशन में, ये आ गया मेरा आर, ये आ गया मेरा कुछ थीटा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया एस, ठीक है। अभी ये कैसे घूम रहा है मुझे ये बताना है वेलोसिटी से, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। अभी ये जो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है इसका डायरेक्शन हम कैसे सेट करें, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा उसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल मतलब मुझे सिर्फ अपनी कर्ल फिंगर को जिस डायरेक्शन में मेरा मूव कर रहा है पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वहां पर मुझे क्या करना है, मेरी कर्ल फिंगर रखनी है, ठीक है। और जो थंब है, थंब बताएगा कि मेरा कौन से डायरेक्शन में एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस डायरेक्शन में क्या दिख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है आपको, बोर्ड से बाहर आते हुए, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, बोर्ड से बाहर आते हुए, मतलब इसके बाहर से आ रहा है। अगर मेरा पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता तो क्या आता था, मेरा अंदर की तरफ जाता था। तो ये एक सिंबल है डॉट और सर्कल, इसका मतलब है कि पार्टिकल मेरा आउटवर्ड आ रहा है, और एक्स और क्रॉस और जिसके ऊपर सर्कल होगा इसका मतलब क्या है कि मेरा मोशन अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस प्लेन के अंदर, ठीक है। तो राइट हैंड यूज करके हम इसकी भी डायरेक्शन बता सकते हैं हम, ठीक है। हमें और एक रिलेशन पता था, हमें रिलेशन क्या पता है कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये जो हमें पता है, हमने 11th में सॉल्व किया है, डिराइव किया है। ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके ले लो। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी लिख लिया, चलो ठीक है। अभी हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो है हमारे बुक में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिया है देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोला है हमें, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल दिया हमें, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी हमारा चेंज होगा, ठीक है, बराबर है। जैसे हमारी वेलोसिटी चेंज होगी हमारा एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, चेंज करेगा। उसी के लिए हमने क्या बोल दिया, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हमारी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। ये ऐसे जा रही है लीनियर, हमारी इस पॉइंट में हमने देखा यहाँ पर जा रही है, इस पॉइंट में देखा हमने यहाँ जा रही है, इस पॉइंट में देखा हमने यहाँ जा रही है, ठीक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारी ये जो वेलोसिटीज है, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटीज, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कि मैंने बोल दिया कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अलग होगा। मतलब चेंज, डायरेक्शन का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, एक साउथ की तरफ जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने बोल दिया, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल चेंज, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या बोल दिया है कि ये पीरियोडिक है। सेकंड हमें क्या बोल दिया है, पॉज करके आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। हियर इट इज पीरियोडिक इन मोशन, पीरियोडिक इन मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या, पीरियोडिक मतलब यहाँ इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पर आके हम फिर से आ गए, फिर से घूम के हम उसी पॉइंट पे आ गए, मतलब हम अगेन एंड अगेन एक ही पाथ पे फॉलो करते जा रहे हैं और एक ही पाथ पे हम आ रहे हैं, बार बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल देते हैं, वो पीरियोडिक है। तो हमारा यूसीएम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। कर लिया, इजी एग्जांपल। और हमारा मून में हमारा सन है, सन के अक्रॉस में हमारा अर्थ घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो हर 365 डेज के बाद वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता है, वो भी एक एग्जांपल है पीरियोडिक का। कर लिया नोट डाउन, कर लिया, चलो। तो हमारी बातें हो गई, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने डायरेक्शन निकालना भी सीख गए, ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, ये मेरा सर्कुलर पाथ है और मेरा ओमेगा कुछ ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमें कैसे देना है, इसका डायरेक्शन क्या आ गया, अपनी कर्ल फिंगर को ऐसे उसके डायरेक्शन में रखो और अपना थंब देखो कहां पर इंडिकेट कर रहा है। तो थंब कहां पर इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज थंब मेरा आउटवर्ड की तरफ डील कर रहा है। तो आउटवर्ड की तरफ मतलब मेरा यहाँ पर
ऐसा आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है सरफेस से। अभी सेम मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब मैं थंब को ऐसे रखूंगा इस डायरेक्शन में, और हमारा डायरेक्शन कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन निकालना सीख गए। आगे आगे करते हैं हम। आगे क्या है हमारा, ये हो गई हमारी बेसिक सी बात है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जैसे हमने बोला था सर्कुलर मोशन में कि कांस्टेंट क्या है, स्पीड है, इसमें वो भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। ऐसे टाइप को हम क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स इन अलोंग विद द सर्कल ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है, बट विथ नॉन कांस्टेंट स्पीड, हम उसको क्या बोलते थे, विथ वेरिएबल स्पीड, इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट है। एग्जांपल है हमारे फैन। फैन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, एक बार स्टार्ट करते हैं तो कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है, लेकिन जैसे हम उसको बंद करते हैं तो क्या होता है, फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन कम होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। तो वो एग्जांपल किसका है, नॉन यूसीएम का है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, करेक्ट है। उसमें भी अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पर देख लो, हम वहां पर दो चीजों से डील करेंगे, एक हो गया एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी हमें देखना है, अभी हमारा फैन है तो फैन में हम दो कंडीशन लेंगे, पहले स्टार्टिंग कंडीशन और एक होगी स्टॉपिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन एंड स्टॉपिंग कंडीशन। स्टार्टिंग में क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमारा ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा है और अल्फा भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा फैन, हम जब एक्सेलरेशन देंगे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ओमेगा भी एक डायरेक्शन में और अल्फा भी एक ही डायरेक्शन में, करेक्ट है। राइट हैंड थंब रूल लगा के यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम फैन को ऑफ करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हमारी वेलोसिटी, ठीक है, घूम तो ऐसे ही रहा है, ठीक है, ऐसे हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम ही रहा है, तो हमारी जो है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा एक्सेलरेशन क्या करते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, सही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से ओमेगा उसी डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इसमें भी हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देख सकते हो। नोट डाउन कर लिया, इतना नोट डाउन कर लिया। चलो आगे देखते हैं, अभी हम आगे देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नोट डाउन कर लिया ना। आगे हम देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, नाम सुन के मत डरना, डायनामिक्स मतलब जो मूव करता रहता है पार्टिकल, ठीक है, मोशन में वो कुछ भी चीज, उसको हम डायनामिक्स बोल देते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अभी हम देखते हैं कि हमारे बुक में क्या क्या दिया है। पहला दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता ही, हमने देखा है क्या होता है। ये आ गया मेरा यहाँ पे डायग्राम, ये आ गया मेरा यहाँ से, ठीक है, सर्कल देख लो, अच्छे से बना लेना। ये आ गया हमारा सर्कल, ये आ गया पार्टिकल विद रेडियस आर, ठीक है, रेडियस वेक्टर आर, फिर ऐसा मेरा घूम रहा है ओमेगा से, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ से यहाँ, एंगल आ गया थीटा, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, वेलोसिटी हमारी कंटिन्यूअसली ऐसे जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी से हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो लग रहा है, हमें पता है दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो हमने पहले देख लिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो चाहे रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, ए आर और ए सी, उसको हम कैसे लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाय आर, सही है। ये हमने 11th में डिराइव किया है पूरा, ठीक है, एक्सेलरेशन से लेके हमने डिराइव करके हमने हमें ये इक्वेशन मिला था। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हमने v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिखा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल्स टू, ए आर लिखो चाहे ए सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ओमेगा आर रख दिया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर आर मर गया, बचा गया ओमेगा स्क्वायर आर, और एक में फॉर्मूला मिल गया ये वाला, ए सी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, हो गया, लिख लिया। तो हमें पता है ये एक टाइप का फोर्स है, तो फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो एम
पता है मुझे AC का वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पर, एक्सेलरेशन क्या गया ओमेगा स्क्वायर आर, तो मुझे मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला विच इज F इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर अभी आप वैल्यूज रख दो, यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर इसी फॉर्मूला को मैं बना दूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय आर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर r फॉर्मूला क्या बचेगा मेरा, ये मर गया m v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड की बात। किसकी बात हो गई, ये हमारी मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अभी यही हमें डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन देना है तो हमें क्या देख रहे हैं हम कि हमारा रेडियस वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो अलोंग द सर्कल अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन देना है तो मुझे क्या कर दूंगा मैं, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। सीधे माइनस साइन आ जाएगी, माइनस साइन क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सब नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके कर लो, थोड़ा सा पीछे आके। अभी हमें टॉपिक क्या डालना है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि ये एक सूडो फोर्स है। क्या है ये, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स। ठीक है, फॉल्स फोर्स। पर क्या ये इमेजिनरी है, नहीं, इट इज नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स नहीं है। ठीक है, फॉल्स फोर्स है, नोट डाउन कर जाइए। सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल के। जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं तो हमने राइट साइड में टर्न लिया, लेकिन हमारी बॉडी कौन सी साइड मूव हो रही है, लेफ्ट साइड में जाती है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। हमने एक बास्केट लिया, उसके अंदर पानी फिल किया आधा और उसको घुमाया, उसको ऐसे घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए, लेकिन क्या देख रहे हो आप कि पानी नीचे कभी गिरता ही नहीं है, तो इसमें भी कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सही है, तो अभी इसके लिए भी फॉर्मूला क्या देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी। अभी ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम आ गया हमारे पास, रेडियस आर, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरफ आ गया हमारा, सेंट्रीपिटल किस तरफ आ गया, अंदर की तरफ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्या आ गया, आउटवर्ड। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख दूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा हमारे पास, इसका डेफिनेशन बनेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स इन यूसीएम which act along the radius of the circle but outwards to the center of the circle। क्या बोला मैंने, along the radius and directed away from the center of circle। फिर से मैं एक लाइन में बोल देता हूं, centrifugal force is a pseudo force in UCM which act along the radius and directed away from the center of the circle। मतलब वो बाहर की तरफ हमें फेंकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू एम ए का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या आ गया, वी स्क्वायर बाय आर। इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। सही है, यहाँ पर मैं लिख दूं v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, नीचे का आर ऊपर का आर एक मर गया, तो बचा ही हमारे पास। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूलाज मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अलग क्या आता है, अलग आ रहा है इसका डायरेक्शन। अभी इसमें हमने देखा था कि इसमें नेगेटिव साइन आ गया था क्योंकि दोनों अपोजिट में थे। इसमें क्या देख रहे हैं कि रेडियस वेक्टर जो हमारा जा रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो इसका डायरेक्शन कैसे देंगे हम, इसका डायरेक्शन देंगे पॉजिटिव एम ओमेगा स्क्वायर आर। सही है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अभी हम एक दो सम कर लेते हैं। ठीक है, एक दो सम कर लेते हैं हम। तो एक सम, पहला सम कर लेते हैं हम।
पहला सम लिखो, नोट डाउन करो। अ ब्लेड ऑफ अ फैन हैज अ लेंथ ऑफ 50 centimeter and rotates with 180 rpm. Blade of fan has a length of 50 centimeter and rotating with 180 rpm. फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? टाइम पीरियड और क्या फाइंड आउट करना है हमें? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड। तो हमें दिया क्या है? लेंथ दे दिया 50 सेंटीमीटर, स्पीड दे दिया 180 आरपीएम, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है, तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे कर देंगे? n/60 सेकंड्स में करना है। तो 180 डिवाइड बाय 60 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अराउंड 1.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16, हाँ, तो 3 आरपीएस। क्या आ गया हमारे पास? 3 आरपीएस। इतना नोट डाउन कर लिया? तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम सबको पता है टाइम पीरियड इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एन से नोट करते हैं। तो एन हमें अभी मिल गया 1/3। कितना आ जाएगा ये आंसर? ये आ जाएगा 0.333। क्या गया? 0.333 सेकेंड्स। सही है। सेकेंड अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर वेलोसिटी। कहां से फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? T इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, अगर नहीं पता तो देख लो। ओमेगा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π। एक सर्कल में घूम रहा है विद फ्रीक्वेंसी एन, तो एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/t। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, तो ओमेगा मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय टाइम सेकंड में मिल गया 3.333, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या मिलेगा हमें आंसर? जल्दी बताओ क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा अराउंड 18.8 और यूनिट क्या जाएगी? रेडियन पर सेकेंड, बराबर है रेडियन पर सेकेंड। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नोट डाउन कर लो, इतना कर लिया। लीनियर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हमारे पास रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो हमें पता है ओमेगा अभी हमने फाइंड आउट किया 18.8 समथिंग 4 इंटू रेडियस कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास लेंथ दी है ऑलरेडी, तो लेंथ हमारे पास क्या दे दिया है? 50 सेंटीमीटर। क्या दे दिया हमें? 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा? 0.50, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैलकुलेट करके देखते हैं। 9.42 यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सम। अभी मैं इसके बाद एक और सम दूंगा होमवर्क के लिए, वो कर लेना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।